Okay, so let us begin with this revision class. जिसमें we will be starting with these 4 chapters: polynomials, number system, coordinate geometry and linear equation. Basically number system से शुरू करेंगे. That is our first chapter. और जो भी questions one by one आएंगे वो सभी आपको attempt करने. तो थोड़ा सा हमारा फोकस आज रहेगा कि हम अपनी स्पीड भी मेंटेन करें क्वेश्चंस करते हुए, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी करना है. तो हम लोग हर क्वेश्चन में जिस तरह से क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको फटाफट करने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन से जो कि आपको करने हैं. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट अ मोमेंट. ठीक है, तो वी डू दिस क्वेश्चन बाय अज्यूमिंग इट एज अ वेरिएबल x इक्वल्स टू 0.5, और क्योंकि ये नंबर इज जस्ट एडजेसेंट टू द डेसिमल. ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो डेसिमल के इमीडिएटली बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है तो डायरेक्टली उसको हम x से अज्यूम करके नंबरिंग भी कर सकते हैं. उसके बाद जितने भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसको हमें यहाँ पर उतने ही मल्टीपल से ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू गेट द नेक्स्ट इक्वेशन लाइक दिस. अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन रिवर्स में होती है 2 - 1. तो जब 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x आएगा, और 4.4 में से करेंगे तो 4 आ जाएगा. बिकॉज बार हटाने का एक ही तरीका है, सब्ट्रैक्ट करके. देयर इज नो अदर मेथड टू रिमूव बार. उसके बाद हम लोग यहाँ पर x निकालने के लिए अब डिवाइड कर सकते हैं. तो ये मेरा फाइनल आंसर है इस केस में 4/9, जो ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया था. अच्छी बात है. नेक्स्ट इज अगेन अ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बट विद अ स्लाइट वेरिएशन. अब छोटा सा वेरिएशन है कि यहां पर 0.53 बार जो यूज करना है, उस केस में हमें क्या करना है. तो दिस इज अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव डन राइट नाउ. तो इधर भी हम लोगों का स्टार्ट वैसे ही रहेगा. वी नीड टू अज्यूम इट एज अ वेरिएबल, बट इसमें वो कंडीशन नहीं है जो पिछले क्वेश्चन में थी. क्या कंडीशन थी कि डेसिमल और रिपीटेशन एडजेसेंट होने चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको मार्क नहीं करते हैं, नंबर 1 नहीं करते. इसमें पहले वो कंडीशन आनी चाहिए. तो उस कंडीशन के लिए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं उतने नंबर से जिससे कि हमारा बेसिक कंडीशन डेसिमल और रिपीटेशन एक साथ आ जाए. तो इसमें एक ही नंबर का फर्क है, तो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 10 एंड गेट 10x इक्वल्स टू 5.3 बार. अब इसको नंबरिंग करेंगे क्योंकि इसका बेसिक कंडीशन आ चुका है. कंडीशन इज कि डेसिमल एंड रिपीटेशन एक साथ होने चाहिए. उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब इसको नॉर्मल वे में, क्योंकि अब मुझे ये देखना है कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. वन नंबर इज रिपीटिंग, तो अगेन मल्टीप्लाई. इस बार दोबारा से करें तो अगेन वर्ड यूज करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 टू गेट 100x. क्योंकि ये 10 था तो 10 से और मल्टीप्लाई हो गया, 100 बन गया, और ये 53.3 बार हो जाएगा. नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 and 1 टू गेट दिस टाइम 90x, और यहां पर आपको मिलेगा 48, बिकॉज 53 में से 5 और 0.3 बार तो कट गया. तो x की वैल्यू 48/90. बट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल है, हम इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं. किससे करें? वी कैन कैंसिल इट 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली चाहे तो 6 से भी कर सकते हैं. वो आपकी मर्जी है, आप 2 बारी में करें या एक बारी में करें. तो हम इसको 6 से कर देते हैं. 6 हो गया आपका 8 टाइम्स, और ये आ गया 15 टाइम्स. तो दिस इज माई आंसर फॉर 8/15, क्योंकि हम 6 से कर रहे हैं. तो ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का. इज इट ओके एवरीबॉडी? तो ये वाले क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में जो डिफरेंस था वो हमने यहां पर बताया कि किस तरह से इनको अटेम्प्ट करते. तो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द वैल्यू फाइंडिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, और उसके लिए मुझे यहां पर चाहिए इसका सिंप्लीफिकेशन. तो पहले तो जो पावर्स हैं उनको डेसिमल से कन्वर्ट करो उन पावर्स में जो आपको समझ में आती हैं, लाइक फ्रैक्शंस. तो सबसे पहले हम यहां पर 144 के ऊपर जो 0.5 है उसको 1/2 लिख लेंगे. 0.5 इज 1/2, और उसके बाद है 625 जिसकी पावर है 0.25. क्या लिख सकता हूं?
25/100 या 1/4, ठीक है ना, ऐसे कर रहा हूं, डिवाइड कर डेसिमल हटा के। अब आपको ये उस पावर्स में मिल गए हैं जिसको आप करना जानते हैं, जिस क्वेश्चन टाइप को। अब इनको आप करिए प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में। 144 वैसे तो मुझे पता है, अगर आप इसको डायरेक्टली लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 का स्क्वायर होता है, और 625 होता है 5 का पावर 4। नहीं समझ में आता तो मुझे पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है देखने के लिए, लेकिन इस तरह की चीजें हम याद रखकर डायरेक्टली कर सकते हैं। कैंसिलेशन हो गया 12, और यहां पर 4 कट गया 5, तो दिस इज सिंपली कमिंग एज 60। बिना पावर के सॉल्व करे हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखना। इसी टाइप में वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस हैविंग नेगेटिव पावर्स, तो मैं नेगेटिव पावर्स को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूं फिर क्वेश्चन करता हूं, तो वो भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखेंगे। बट यहां पे तो पॉजिटिव पावर्स थे और सिंप्लीफिकेशन थी। बट डेसिमल का नया चीज आपने देखा कि डेसिमल आ जाए तो कैसे करना। एवरीबॉडी हैज सीन, क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे नहीं कि आप बैठे हुए हैं यहां पर और पिक्चर देख रहे हैं। यू नीड टू डू दीज क्वेश्चंस, ठीक है, नो मूवी वॉचिंग। स्पीड अप करिएगा काम को, क्योंकि मुझे ये भी देखना है अब एग्जाम के टाइम आते आते कि मैं कितनी जल्दी क्वेश्चंस कर पाता हूं। नोन क्वेश्चंस मिलेंगे, यू विल फाइंड 80-90% क्वेश्चंस नोन टू यू। एग्जाम में आपको कोई अननोन क्वेश्चंस नहीं, बहुत कम मिलते हैं। तो जो नोन क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, जो आपको नोन क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपने जल्दी करने की कोशिश करनी है। लाइक दिस क्वेश्चन वी विल बी डूइंग नाउ। अगेन पावर फॉर्म में क्वेश्चन है, आपके पास है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। इन क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा, देयर इज नो फॉर्मूला जिसमें मुझे प्लस करके एक्सपोनेंट्स में कोई प्रॉपर्टी है। सारी प्रॉपर्टीज इनटू में है या डिवीजन में, तो मुझे यहां पर कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा मैनुअली। मतलब 1 का क्यूब करेंगे, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन वंस। तो पहले मैं 1 का क्यूब करूंगा विच इज 1, देन आई विल से 2 का क्यूब विच इज 8, एंड 3 का क्यूब विच इज 27। तो इन तीनों को क्यूब कर दिया और फिर 1/2, तो इनको ऐड करने के बाद आई विल गेट 36 पावर 1/2। 6 स्क्वायर के ऊपर 1/2 है, 2 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, मेरा आंसर है। तो ये मेरा आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म में 6। बट इसके लिए मैं अलग से नहीं कर सकता हूं कि मैंने अलग से 1 का क्यूब और 2 का क्यूब और सबको 1/2 की पावर दी और उसको किया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसको पहले आपस में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट, फिर आगे जा पाएंगे। क्लियर ये वाला भी क्वेश्चन टाइप? अगेन पावर फॉर्म, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन जिसमें 3/5 का पावर 4 है, 8/5 का पावर -12 है और 32/5 का पावर 6 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो जब एक से ज्यादा पार्ट है क्वेश्चन में, तो आप उसको अलग अलग क्वेश्चन ट्रीट करो जब तक आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसमें एक साथ क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले 3/5 में कुछ नहीं करना, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है और दोनों की पावर 4 है, कोई बात नहीं। अगले वार्ड में जाते हैं, 8 को चाहे तो 2 क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि पावर सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी तो इजी होगा। बट ये एक और चीज है कि माइनस है, तो हम इसको 5/8 की पावर भी लिख सकते हैं ऐसे। और इसके बाद 32 है जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है पावर 2 में। तो अब इसके बाद जब मैंने सारे पावर्स को पॉजिटिव बना लिया, मैं अब जाऊंगा उन नंबर्स में जिनको हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 3/5 में तो कोई दिक्कत नहीं, बट इनका पावर भी चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं सिंप्लीफाई होने के लिए। ये 5 की पावर 12 है, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, 32 इज 2 की पावर 5। तो इस तरह से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। अब ये आपस में कैलकुलेट हो सकते हैं आराम से। तो वी हैव 3, वी हैव 5, वी हैव 2। 3 अकेला है, बाकी सबके पेयर्स हैं जिसमें आप उनको आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको तो छोड़ देते हैं। 5 की पावर 12 है अभी, ये है 2 की पावर 4, 12 इट बिकम 30। यहां पर 5 की पावर 4 है, ये 2 की पावर हो जाएगा 36 और ये 5 की पावर 6। तो नाउ यू जस्ट नीड टू कंबाइन ऑल दीज। 3 की पावर 4 अकेला है, वो एज इट इज रहेगा। 5 की पावर 12 यहां पर है, 5 की पावर 10 नीचे, तो ये आपस में इतना बच जाएगा क्योंकि 10, 12 माइनस 10 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। और यहां पर है 2 की पावर 6 नीचे, इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके पास यहां पर
मतलब मुझे नेगेटिव पावर्स में आंसर नहीं छोड़ने, तो आई कैन राइट माई आंसर एज 2⁶, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2⁻36 था और ऊपर 2⁻30, 36 माइनस 30 हो जाएगा इस केस में, टू गेट टू दी आंसर। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन करने, जब भी किसी क्वेश्चन में पावर फॉर्म आती है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि माइनस पावर्स को हटाओ। यू कैन नॉट सॉल्व अ नेगेटिव पावर, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक नहीं है। तो ये मेरा आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म में। हाँ, अगर ये सारे पावर्स होते 2 की पावर 2 और 3 में मैक्सिमम, तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, बट अभी ये पावर 4 भी है, 6 भी है, तो वी कैन अवॉइड दिस मल्टीप्लीकेशन और कैलकुलेशंस यहां पर ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला तो इस पॉइंट पे आप अभी जाके छोड़ सकते हैं, मुश्किल नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ठीक है, पावर 3 के ऊपर हम लोग सॉल्व अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 की पावर है 1/3, 27 की पावर है -1, तो नाउ यू नीड टू ट्राई दिस। देयर आर टू फैक्टर्स और टू बेसेस हैविंग अ नेगेटिव पावर। ठीक है, तो यू विल सी दिस, ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाते हैं और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी मिल जाते हैं। 9 की पावर 1/3, आई विल नॉट डू एनीथिंग विद दिस, बट 27 को ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद वी हैव 3 की पावर 6, पहले से ही था यहाँ पे, और ये चला जाएगा ऊपर। तो पहले तो नेगेटिव पावर्स को चेंज कर लो, रिमूव कर लो, जिससे आपको सिर्फ शिफ्टिंग करनी होती है। 27 डिनोमिनेटर में आ गया सेम पावर के साथ, बस पॉजिटिव हो गया, और 3 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में विद दिस पॉजिटिव पावर्स। अब क्या करना चाहिए, अब हम लोग यहाँ पे जितने भी नंबर्स जिसके प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल है वो करेंगे। तो वी हैव दिस स्क्वायर ऑफ 3, बट इसके साथ 1/3 है, ये 3 ऑलरेडी है, 2/3, लेट इट बी लाइक दिस। उसके बाद ये 3 की पावर 6 और ये 3 की पावर 3 इंटू 1/2। ठीक है, सारे ही बेसिस 3 के हैं, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। एक साथ करना चाहते हो एक साथ कर लो, अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग कर लो। पहले न्यूमरेटर्स कर लेते हैं, 2/3 और 2/3 दो बार है, ऐड हो जाएंगे, इट विल बिकम 4/3। नीचे आपको 3 की पावर 6 है प्लस 3/2 इसके साथ ऐड होगा, तो ये आपका 3 की पावर 4/3, बिकॉज सिंपल एडिशन हो रही है, सेम डिनोमिनेटर्स हैं। और यहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, दिस इज 3/2 एंड 6। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 15, 6 इंटू 2 12, एलसीएम लेके करेंगे तो 15/2। फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3 की पावर 4/3 माइनस 15/2। अगेन टेक एलसीएम ऑफ दीज टू, 6, 3 2 6, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 2 3 तो ये हो जाएगा आपका 45। तो फाइनली माइनस में पावर आ रही है, लेकिन उसको फिर चेंज करेंगे तो ये आ रहा है आपका माइनस में 37/6। तो इसको 1/3 37/6 करेंगे। अगर आप अपने बेसिस पे कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस देख लीजिएगा, क्या ये सारी चीजें ठीक है कि नहीं, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, ऐसे केसेस में ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था इस पर्टिकुलर टाइप का, बट आपको करने का मेथड वही है जैसे करना होता है, सभी में हमने सिमिलर तरीके से चलना है। नेगेटिव पावर्स को पहले हटाओ, फिर जिनके प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल है उनको करो, और उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन। सारे बेसिस सेम थे तो आपस में सभी चीजें कंबाइन हो गई। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट। सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, और इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन में 6 माइनस 4। तो यहां पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4√2 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में। पर्पस होता है डिनोमिनेटर में जो आपके पास नंबर्स हैं वो रैशनलाइज हो जाएं, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर मींस रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा बिल्कुल सेम है तो इसीलिए उसका स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कंपलसरी है नीचे मिलना, ऊपर चाहे अलग हो जाए।
ठीक है, अब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको सिर्फ स्क्वायर करना। तो ऊपर आ जाएगा 6 स्क्वायर यानी कि 36, इसका स्क्वायर होता है 16 इंटू 2, और माइनस का साइन है 6 इंटू 4 24, डबल हो जाएगा 48√2। डिनोमिनेटर में 36 माइनस 32, क्योंकि अभी हमने इसका स्क्वायर करा था तो हमें पता चल गया। फिर इनको ऐड करो, 36 और 32 ऐड करके 68 माइनस 48√2 अपॉन 4। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है तो वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस, न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 4 कॉमन नजर आ रहा है, इसे कैंसिल हो जाएगा और इसमें बचेगा आपके पास, ज्यादा भी कॉमन हो सकता है बट पहले मैं 4 ट्राई कर रहा हूं क्योंकि मुझे कैंसिल करना है पहले। तो 4 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 17 और ये हो जाएगा आपका 12। ये कट जाएंगे तो फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है 17 माइनस 12√2। तो ये क्वेश्चन को ऐसे करना होता है अगर हमें सिंप्लीफाई बोला, सिंप्लीफाई बोल सकते हैं क्वेश्चन में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन में यही काम करना। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज डूइंग विद मी, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल टू डू हैं और बहुत आराम से साथ में हो जाते हैं। ठीक है ना, बट ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन इतने सिंपल हैं तो क्या ये आएंगे, बिल्कुल यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। 80 to 90% क्वेश्चंस का वेटेज ऐसा ही होता है, इसी तरह के होंगे, वही करने हैं, बस स्पीड अप करिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है अच्छी बात है कि आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन सिमिलर फॉर्म में है, आप शुरू कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, बाद में मैं आपको अपना आंसर मैच करवा दूंगा जब मैं भी कर लूंगा, तो वो आप साथ में करते जाइए। जैसे इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए और बी, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी अगर हमारे पास इस केस में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेट अस रैशनलाइज अगेन दिस क्वेश्चन। तो 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7 को हम पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय द सेम मेथड जिससे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। इस बार 3 प्लस √7 का स्क्वायर ऊपर और यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, अभी ये प्लस वाला फॉर्मूला हो जाएगा तो ए स्क्वायर, चलो लिख देता हूं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूला की फॉर्म, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं कि आपने बिना फॉर्मूला इन्फॉर्म किए यूज कर लिया। यूज करने के लिए या तो ऐसे यूज कर लो इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, और एल्स राइट डाउन द फॉर्मूला सेपरेटली। तो 9 प्लस 7 प्लस 6√7 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको ऐड करो क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, नंबर्स हैं कुछ जो ऐड हो सकते हैं। तो वी हैव 16 प्लस 6√7 अपॉन 2। दोनों में 2 कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, बट बिना उसके कैंसिल नहीं होगा। तो वी कैन टेक 2 कॉमन, 8 प्लस 3√7। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचता है 8 प्लस 3√7, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसके सामने लिखा हुआ है a प्लस b√7। तो मुझे ए और बी निकालना है तो इनको कंपेयर करना पड़ेगा आपस में। कंपैरिजन करेंगे तो ए आपको साफ साफ नजर आ रहा है 8 और बी आ रहा है 3। ये करा जाता है इस तरह से, ठीक है। तो वी कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, कंपैरिजन करके करना है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन ऑफ द रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है 2-3 क्वेश्चंस के पार्ट का, आप इसको अलग अलग ट्रीट करें। मतलब पहला पार्ट आप लिखेंगे 7√3 अपॉन √10 प्लस √3, दूसरा पार्ट आप मानेंगे 2√5 अपॉन √6 प्लस √5, और तीसरा पार्ट आप मानेंगे 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2। तो इनको 3 पार्ट्स में मान के अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन को करने के बाद उनका रिजल्ट मिलाना बेटर है। So we will do this question by
taking them as 3 different parts. Let it be first part, second part and third part, और one by one इन सारे parts को simplify, result combine कर लेंगे. तो पहले 7√3, तो rationalize concept ही है मुझे मल्टीप्लिकेशन की जल्दी नहीं होनी चाहिए जब तक डिनोमिनेटर जस्टिफाई प्रॉपर नहीं आ जाए. मेरे यहां पर मुझे डिनोमिनेटर में दिख रहा है 7 आता हुआ, तो आई एम नॉट इन अ हरी टू मल्टीप्लाई. 7 जो न्यूमरेटर में अलग से है वो कैंसिल हो जाएगा 10 - 7. ये 3 मतलब 10 - 3 था, 7 कट गया. तो अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, विच इज कमिंग एज √30 - 3. तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसमें मैंने यहां पर जितनी भी कैलकुलेशन पॉसिबल थी कर ली है. ये फर्स्ट पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का सिंपलेस्ट फॉर्म है. बाद में करेंगे इनके साइन एडजस्टमेंट, बट अभी तो मैं इनको सिर्फ सॉल्व करूं. दूसरे पार्ट में माइनस का साइन अभी नहीं देखते हैं. 2√5 को ये हो गया. अब अगेन मुझे मल्टीप्लिकेशन की जल्दी नहीं है, मुझे अभी यहां पर 6 - 5 स्क्वायर करके. तो ये क्योंकि आपका 6 - 5 1 होता है, डिनोमिनेटर खत्म हो गया. अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 2√30 माइनस 2 × 5 10. तो 2√30 माइनस 10 आ जाएगा. ये सेकेंड पार्ट का सिंपलेस्ट फॉर्म है. ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं. इसमें आपको 3√2, तो ये √15 के साथ में 3√2 है. अगेन मल्टीप्लाई 15 माइनस 3√2, ये आ गया. तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन अगेन आई अवॉइड दी मल्टीप्लिकेशन जब तक मुझे डिनोमिनेटर क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि वहां पे आपको स्क्वायर करके एक नंबर मिलने वाला है और वो नंबर से पहले डिसाइड करेंगे कि वो क्या है. तो अगर वो नंबर आपका 1 से अलग है तो मुझे कैंसिलेशन करनी पड़ती है. तो ये 15 - 18 आ रहा है. तो दिस इज कमिंग -3. -3 को आप कैंसिल करोगे पहले विद दिस, तो ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में यूज होगा. तो मल्टीप्लिकेशन में -√2 है और 15 है, तो -√30 और प्लस हो जाएगा ये 3 × 2 6. तो ये आपका थर्ड पार्ट का सिंपल -√30 + 6. ठीक है, अब मुझे सारे पार्ट्स के रिजल्ट्स को कंबाइन करना है टू गेट द फाइनल आंसर, क्योंकि फाइनल आंसर तो सिंप्लीफिकेशन से मिलेगा. तो फर्स्ट पार्ट को मुझे लेना है पॉजिटिव, सेकेंड पार्ट को लेना है नेगेटिव में, तो ब्रैकेट का यूज करूंगा. थर्ड पार्ट भी नेगेटिव में, वहां भी ब्रैकेट का यूज होगा. ये ब्रैकेट्स ही हैं जो आपके नेगेटिव साइन को हैंडल करेंगे, वरना आप गलती करेंगे इसमें. √30 - 3, नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2√30 + 10, उसके बाद अगेन प्लस √30 - 6. ये नंबर्स हैं जो आपके पास फाइनली बचे हैं, जिसमें लाइक टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ये 2 बार √30 है और -√30 कैंसिल हो गया. 10 इज अ पॉजिटिव नंबर, -3 और -6 नेगेटिव. So ultimately I am just getting 1 as the answer for this question. तो मुझे 1 मिल रहा है. बाकी कैलकुलेशन आपने अगर किसी और वे में किया है तो आपको फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 मिलना चाहिए. ठीक है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो इसीलिए आप इसमें 1 को कैसे लेकर आए वो आपको देखना है, बट आंसर एग्जैक्ट में 1 आएगा. ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन नंबर सिस्टम आर लाइक दिस. यू हैव these type of questions in this chapter which you will get in your exams. Any type of exam you have 9th क्लास में मैथ्स का, तो उसमें यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ठीक है, ओके. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल्स. तो अब थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स के बारे में, एंड वी आर गोइंग क्विकली बिकॉज अब हमारे एग्जाम्स के अंदर
हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं एक टॉपिक को करने के बाद आराम कर लूं और दूसरा टॉपिक छोड़ दूं। अब मुझे कम से कम 3-4 चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज करना है, जिससे कि मैं अपना सिलेबस प्रॉपरली रिवाइज कर सकूं। तो वो थोड़ी सी हमारे पास इस समय है जरूरत, जिसके लिए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। तो अभी जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमें मिल रहा है वो है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल्स लिखने हैं। एग्जांपल्स में बायनोमियल मतलब दो टर्म्स, एक टर्म में कोई भी पावर, लेकिन एक टर्म में 35 की पावर होनी जरूरी है। नंबर में पावर डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेरिएबल एक्स की पावर 35 होना चाहिए। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। और सेकंड एग्जाम्पल में बोल रहे हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो यू कैन सिंपली राइट एनी वेरिएबल विद द पावर ऑफ 100, ओनली वन विल बी देयर। तो हमें यहाँ पे दो नहीं मिल सकते, ठीक है ना। तो ये मोनोमियल और बायनोमियल के एग्जांपल्स हो गए विद द रिक्वायर्ड डिग्रीज। तो इसमें दो कंडीशन हमने देखी है, बायनोमियल भी बनाया और डिग्री भी डाली जिससे कि उसकी पावर लगा सके, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल का स्टार्ट हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल इज, जीरो फाइंड करना है मुझे इस पॉलिनोमियल का, 2x + 1 का जीरो फाइंड करना है। तो जिसमें मुझे अगर डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, -1/2, बट अगर कैलकुलेशन इन्वॉल्व करनी है तो ये प्रोसेस है जीरो फाइंड करने का। डायरेक्टली लिख सकते हैं तो फिर से ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस नाउ, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन करना है ये। तो वी नीड टू वेरीफाई कि क्या 2 और 0 इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो टू check a zero, what we need to do, we need to put the number given as x and check की का फाइनल आंसर आ रहा है। तो जब मैं x पहले यहां पर 2 को पुट करूंगा मेरे पॉलिनोमियल में, तो मुझे क्या मिलेगा वो मुझे पता चलेगा। 2 स्क्वायर करना है और ये करना है, 4 - 4 0। तो हम इस 2 को हमारे पॉलिनोमियल का जीरो बोल सकते हैं। तो 2 इज द पॉलिनोमियल जीरो या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगला नंबर है 0। तो जब मैं x² - 2x में x को 0 लेकर सॉल्व करूंगा, तो दोनों में x था इसीलिए 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल का जीरो है। तो जीरो नंबर कैन बी अ पॉलिनोमियल जीरो, क्योंकि हम जीरो ही चेक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जीरो नंबर नहीं हो सकता, जीरो भी नंबर हो सकता है जो पॉलिनोमियल का जीरो है, लेकिन बात चल रही है पॉलिनोमियल्स के जीरो की, है ना। और वो क्या होते हैं, दोस टाइप ऑफ नंबर्स विच मेक्स माय पॉलिनोमियल जीरो। तो यहाँ दोनों ने मेरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाया, इसीलिए वो दोनों वैलिड। अब वैल्यू फाइंड करनी है मुझे यहाँ पे इंडिकेटेड नंबर्स के ऊपर। x को 1 भी लेना है एक बार और एक बार 2 लेना है, मतलब दोनों अलग अलग है और डायरेक्ट है। तो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ अलग से फाइंड करना पड़ेगा। सम पीपल कंफ्यूज इज दिस क्वेश्चन कि वो x को -1 ले लेते हैं क्योंकि हमें साइन चेंज करने की आदत होती है, बट ये डायरेक्टली आपको लेना है, इसीलिए सीधे आंसर मिलेगा। पहले हम x को 1 लेंगे इन दी फर्स्ट एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, और इस तरह से सॉल्व करते हैं। हम अगर यहाँ पर px लेके कर रहे थे तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर p1 भी शो कर सकते हैं। स्क्वायर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर है, बट अल्टीमेटली मुझे 12 - 3 मिल रहा है विच इज 9। तो मेरा पहला आंसर है 9, और दूसरे आंसर के लिए मुझे y को y लेना है। क्यू y दे रखा है जिसको मुझे यहाँ पर, तो क्वेश्चन जरूर नोट करें, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टेप में वैल्यू लिखनी शुरू कर दें, ठीक है। तो ये अब इस बार 2 पुट करना है। जब 2 पुट किया तो यहाँ पर 2 का क्यूब आएगा, और यहाँ पर एक, तो 3 8, 3 × 8 8 है, तो 8 सीधा होता है 24, ये 8 और ये 11, तो 12 24 + 11 किया 35, उसमें से 8 निकाला, इसका आंसर 27 आएगा, ठीक है। तो मुझे इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी होती है इंडिकेटेड वेरिएबल्स के ऊपर, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स के ऊपर।